विचार बहोरी करब साधु मत नृप नये निगम निचोरी। जो उचित हो ऐसा निर्णय करे। भरत जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। चाहते तो भरत जी राम जी को मना करके ला सकते थे, पर प्रेम किसे कहते हैं? आजकल के प्रेम जो होते हैं वो स्वार्थ के होते हैं। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से ये चाहता है कि भले तू दुखी रहे तो रहे, तू मुझे सुखी रख, तू दुखी रहे तो रहे, तू मुझे सुखी रख। स्वार्थ का प्रेम। लेकिन प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है। जब जनक जी इत्यादि सभी सभा में मौजूद थे, भरत जी ने से राम जी ने कहा, राम कहते हैं, भरत जो तुम मांगोगी मैं सब दूंगा, बोलो क्या चाहते हो? तो कहते हैं, सानुज पटही मोहि बन की जही सब ही सनात। प्रभु, या तो आप मुझे वनवास दीजिए और आप जाकर के राज भोगिए। अगर ये नहीं हो सकता तो एक सिद्धांत ये भी है कि बाहर अगर घर से कभी जाना हो तो घर के बड़े जाते हैं, छोटे नहीं। तो नाथ न तरव फैरू बंधु तो दो, नाथ चलो मेरे साथ। वनवास हुआ है, आपको हुआ है, तो एक काम करिए, आप शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को अयोध्या भेजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो एक काम करिए, न तरऊ जाओ बन तीनों भाई, बहु ऋषि सहित रघुराई। अगर ये भी नहीं हो सकता, आप लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करिए, हाँ, आपके संग हम तीनों भाई भी चलते हैं। राम जी ने कहा, तीनों जंगल में क्या करेंगे? भरत जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख केवल आदेश का काम करता है, हाथ पांव सेवा करते हैं, उसी तरह से हम आपके साथ सेवा में रहेंगे। राम जी ने कहा, ये नहीं हो सकता। तो भरत जी ने कह दिया, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो आप वही काम करें। राम जी ने कहा, भरत, तुमने हमारी बात रखी, ठीक है, हम भी तुम्हारी बात रखते हैं। हम अपना राज्य तिलक तुमसे स्वीकार करते हैं, परंतु पिता का वचन भी है, तो पिता का वचन पालन करने के लिए हम अपना राज धरोहर के रूप में, जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक धरोहर के रूप में आप इस राज्य को संभालें। ठीक है। नाथ, मैं धरोहर के रूप में आपका राज्य संभाल सकता हूं, पर राज्य संभालने के लिए कुछ आधार तो हो, आप कुछ आधार दीजिए। तो राम जी आधार देते हैं, प्रभु कर कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीश धरी लीने। राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ली चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या रंग रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 पुल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पादुका लेकर के अयोध्या से दूर नंदीग्राम में पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत ने राज्य की भागदौड़ संभाली और तपस्वियों का वेश धारण करके जिस तरह से राम जी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उसी तरह से भरत जी भी व्यापन करने लगे। भरत जी महाराज ने अपने नाखूनों से जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद करके उसके अंदर अपना आसन लगाया। और जब पूछा शत्रुघ्न जी ने, ये क्या कर रहे हो, तो कहा लखन शत्रुघ्न ऐसा है कि राम वनवास में है, और जब राम जी के लिए कोई आसन उचित नहीं है तो वो धरती पर सोएंगे। अब जब मेरा आराध्य भी धरती पर सोए और मैं भी धरती पर सोऊं तो दोनों एक जगह बराबर हो जाएंगे। तो दास को आज्ञा नहीं कि उस स्वामी के बराबर आसन पर सोए, इसलिए जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसके अंदर सोए। ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। अब एक ऐसा प्रसंग पूरी रामचरितमानस में सबसे ज्यादा त्याग किसका महत्व दिखता है? पूरी रामचरितमानस में सबसे ज्यादा त्याग किसका है? राम का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, तो शत्रुघ्न जी का? शायद आपको किसी का नहीं लगता। ध्यान दीजिए, राम जी का धर्म साधारण धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन किया, वनवास गए। ये राम जी का धर्म साधारण धर्म है। लक्ष्मण का धर्म विशेष कि उनको राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला। कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल कितनी सेवा करना, राम जी और सीता जी। भरत का धर्म अति विशेष, पर शत्रुघ्न का धर्म परम विशेष। एक बात बताएं, भले ही शत्रुघ्न राम जी के सबसे छोटे भाई है, पर कभी भी 2 नजरों से शत्रुघ्न जी ने राम जी के मुखारबिंद को नहीं देखा, क्योंकि राम जी का मुखारबिंद चित्तचोर है। एक बार अगर देख लिया तो फिर वो उसी का होकर रह जाता है। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज हमेशा राम के आगे आंखें झुकाकर रखते, और वो इसलिए रखते क्योंकि अगर हमारी नजर राम जी के मुखारबिंद के ऊपर पड़ गई और हम राम जी के हो गए तो हमसे हमारे बड़े भ्राता राम स्वरूप भरत की सेवा छूट जाएगी। इस सेवा के लिए उन्होंने राम जी को कभी 2 नजरों से भर के नहीं देखा। फिर उसके बाद जब राम जी को मनाने के लिए गए, वापस लौट के आ गए, शत्रुघ्न जी महाराज को राज्य की भागदौड़ दे दी। भरत जी ने, तुम संभालना, हम तो यहाँ पादुका को छोड़कर भरत जी कहीं नहीं गए, और राज का सारा काम
शत्रुघ्न के जिम्मे। अब एक बात बताएं, परिवार में जब कोई करुण रस का माहौल हो, पूरा परिवार जब शोकाकुल हो और ऐसे परिस्थिति में सब अपना अपना पल्ला झाड़ के निकल जाए और एक ही व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए, तो पूरे परिवार को उस शोक से बाहर निकाल देना और खुद शोक में डूब जाना, ये कोई बिरला ही कर सकता है। शत्रुघ्न जी महाराज जब बड़े भाई भरत जी ने आज्ञा दे दी, न चाहते हुए भी महलों में शत्रुघ्न को आना पड़ा। आए, सर्वप्रथम मां कैकेयी के कक्ष में गए। किसके कक्ष में गए? कैकेयी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी कौन? कैकेयी, ग्लानि। मां के चरणों में जाकर के मस्तक झुकाया। बड़े प्रेम से माता कैकेयी ने अश्रु बहाते हुए मस्तक पर हाथ फेरा। आओ शत्रुघ्न। हाँ मां, मां मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। क्योंकि राम वनवास के बाद कैकेयी ने भोजन नहीं किया। मां भूखी है। कैकेयी ने कहा, जाओ रसोई से कुछ ले लो और खा लो। नहीं मां, आप खिलाओ। मां गई, पकवान लेके आए, शत्रुघ्न को कराने लगे। नहीं मां, पहले आप खाओ, पहले आप पाओ, फिर मैं पाऊंगा। भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने मां कैकेयी को भोजन करवाया, फिर खुद किया। वही परिस्थिति मां कौशल्या के संग करी, वही परिस्थिति अपनी माता सुमित्रा के संग करी। खुद तो एक दो निवाला लेते और माताओं को भोजन करवाया। उसके बाद मंथरा के पास भी गए, मंथरा को सांत्वना दी। जब इन सबसे मिल लिए, उसके बाद में अपने नगर के बिरदावली गाने वाले संगीतकार विशेषज्ञ गंधर्वों को बुलाया। गंधर्वो, ये असल करो, सुंदर राग रागिनी आलापो, रोज अभ्यास करो। शत्रुघ्न जी आप क्या कह रहे हैं? शोकाकुल माहौल मेरा। हाँ करो। मेरे राम जी जब वापस आएंगे और राज अभिषेक होगा, तब कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनके स्वागत में। अभी से रिहर्सल करो। संगीतकार राग आलापते, सुंदर राग जब गाते, तो शत्रुघ्न को ऐसा लगता जैसे उबलता हुआ तेल उनके कानों में डाल दिया हो। ना चाहते हुए भी सबको पूरी बहुत बढ़िया राग भैरवी, राग माल को सब बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। सबको कुछ न कुछ, पर खुद दुख में रहते। गौशाला में गए। गौशाला की गायें सारी अन्न जल चारा पानी छोड़ करके हड्डियों का ढांचा बन गई। गाय को कंठ से लगाया और कहा, गौ माता, अगर आप इसी तरह से जीवन जिएंगी तो आप राम जी की 14 वर्ष पूरे होकर लौट आने तक जीवित नहीं रहेंगी। और जब आप जीवित नहीं रहेंगी तो राम आपको देखकर दुखी नहीं होंगे। आपका ऐसा शरीर, आप ऐसे। अरे ठीक है, राम जी वनवास चले गए तो चले गए, 14 वर्ष कोई युगो युगांतर थोड़ी है, 14 वर्षों की बात है। अभी कुछ समय गया, कुछ बाकी रहा। आप खूब चारा चरे, खूब पानी पिए। मैं ये चाहता हूँ गौ माता कि जो राम जी के राज्याभिषेक होगा ना, तो उसमें दूध की, गो पंचजव्य की जो आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि जो सुख हमारी अयोध्या को गौ माता को मिलना चाहिए वो स्वर्ग की कामधेनु ले जाए। इसलिए मैं चाहता हूं राम के राज्याभिषेक में खूब दूध दही माखन घृत की आवश्यकता पड़ेगी आपको। गैयाओं को सांत्वना दी, पूरे परिवार को शोक से बाहर निकाल दिया। एक दिन माता सुरकीर्ति भगवान के मंदिर में बैठे बैठे अश्रु बहा रही है। रोने की आवाज सुनकर माता कौशल्या आई। सुरकीर्ति बेटा आप रो क्यों रही है, क्या बात है? माँ कोई बात नहीं। बेटी तू यहाँ अकेली, शत्रुघ्न कहाँ है? बोले माँ 14 बरस बीत गए, मैंने अपने स्वामी की सूरत नहीं देखी। 14 बरस बीत गए, महलों में रहते हैं, राज कार्य करते हैं,
पर शत्रुघ्न की सूरत उनकी पत्नी सुतकीर्ति ने नहीं देखी। माता कौशल्या ने आधी रात में ढिंढोरा पिटवाया, ढूंढा जाए शत्रुघ्न कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है। जब शत्रुघ्न को पूरे महलों में ढूंढा गया, कहीं नहीं मिले। तब शत्रुघ्न जी को ढूंढने के लिए भरत जी की कुटिया के पास नंदीग्राम में गए, तो वहां एक बड़ी सी शिला का सहारा लेकर के शत्रुघ्न जी सो रहे हैं। ये होती है सेवा। हम अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने भाई से दगा करते नहीं चूकते। एक भाई वो पूरा धरती का राज ठुकरा दिया, नहीं, मुझे मेरे भाई की सेवा चाहिए। और तो और सुनो, इतना कुछ होते हुए भी शत्रुघ्न जी महाराज जब राम का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद में सारा सुव्यवस्थित चल रहा था। उस समय में मथुरा के राजा भरत जी का, शत्रुघ्न जी का त्याग कितना श्रेष्ठ है। मथुरा के राजा लवणासुर एक राक्षस था, ऋषि मुनि महात्माओं को मारता था। ऋषि जब शरण आए, लवणासुर को मारने के लिए राम जी से प्रार्थना करी। लक्ष्मण जी ने कहा हम जाएंगे, भरत जी ने कहा हम जाएंगे। राम ने कहा शत्रुघ्न तुम मथुरा जाओ, लवणासुर को मार दो। जो आज्ञा प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे ही शत्रुघ्न जी चलने के लिए तैयार हुए, रथ में बैठे, राम ने कह दिया अगर जा तो रहे हो, लौट कर वापिस बताना। सबसे ज्यादा अगर राम का वियोग किसी ने सहा है तो वो शत्रुघ्न है, सबसे ज्यादा। शत्रुघ्न जी महाराज राम जी से कहते हैं नाथ ऐसा दंड मेरे किस अपराध का है। पहले 14 वर्ष आपसे अलग रहा, फिर अब सुख का समय आया तो आप मुझे फिर अलग कर रहे हैं। शत्रुघ्न ऐसा नहीं है, आप जाएं, मथुरा का राज्य भोगे, समय समय पर हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। शत्रुघ्न जी महाराज मथुरा गए, लवणासुर को मारा, राजगद्दी मिल गई। लेकिन राम और भरत के वियोग में ज्यादा जी नहीं पा रहे थे, अन्न जल छोड़ दिया। अन्न जल छोड़ने के बाद में धीरे 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 शत्रुघ्न जी की परिस्थिति मरने जैसी हो गई, हड्डियों का ढांचा शरीर रह गया। प्राण अब गए कि तब गए, जब ऐसी परिस्थिति हो गई तब मथुरा के मथुरा वासियों से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कुछ सिपाही भेजो, कुछ दूत भेजो ताकि राम जी को बुलाकर लाए तो शत्रुघ्न के प्राण बचे। पर कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनके प्राण राम जी के आने तक बचे या न बचे। तो कुछ लोगों ने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इनके प्राण बचे रहेंगे। क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, हम रामलीला दिखाएंगे। तो मथुरा वासियों ने एक अपनी टोली तैयार करी। किसी ने राम का, किसी ने भरत का, किसी ने लक्ष्मण का रूप बनाया और भरत शत्रुघ्न जी महाराज को रामलीला दिखाई। उस रामलीला को देख देख करके शत्रुघ्न जीवित रहे। फिर उसके बाद त्रेता में, त्रेता युग की बात, जब दूतों को भेजा गया, संदेश मिला तो राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न के पास आए और शत्रुघ्न जी से कहा शत्रुघ्न चिंता मत करो, जब भी तुम अपने हृदय में देखोगे तो इस राम को पाओगे। सबसे धर्म परम विशेष। तो परमपिता परमात्मा की ये कथा, परमात्मा भरत को विदा कर देते हैं। उसके बाद राम जी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब इससे आगे की कथा हम आपको कल कहेंगे। कथा दिन कम, समय कम, प्रसंग ज़्यादा, इसलिए त्रुटि के अनुसार मैंने इस कथा को कही। कई प्रसंग छूटे हैं, इसके लिए दास आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता है। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती की तैयारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय